हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आप सबका स्वागत है इस स्टूडियो में, जहां पर हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके थे पहले भाग 1 और भाग 2 से, जहां पर हमने सच्ची रामायण के कुछ अंश पढ़े थे। तो भाग 1 और भाग 2 यानी कि वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आज का भाग तीसरा, जो कि है यज्ञ। याद रखिए, ये किताब जो है सच्ची रामायण पेरियार ईवी रामास्वामी ने लिखी थी और इनका जन्म 7 सितंबर 1879 को हुआ था और देहांत 24 दिसंबर 1973। 20वीं शताब्दी के महानतम चिंतक और विचारक माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 पे, और जिसका आज का टॉपिक है वो है यज्ञ। अब देखिए, रामायण के पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सांप जैसे अड़ज और पिड़ज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं का वध करना पड़े। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? अब आप ही सोचिए कि सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए मुख जानवरों का गला काटना और उस खून को यज्ञ में डालना, क्या ये सही है? क्या इतने सारे वध करना ज़रूरी है एक सिर्फ लड़के की प्राप्ति के लिए या पुरुष की प्राप्ति के लिए? क्या भगवान इस सब से खुश होते हैं? अगर खुश होते हैं तो क्या भगवान सिर्फ पुरुष के लिए ही खुश होते हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ सवालों की तरफ। क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। पुराणों में इंद्र यानी देवेंद्र की दुष्टता भरी, घृणित एवं निर्लज्जपूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है, उससे कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नी में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात उस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। ठीक है, ये कौशल्या जी के बारे में है कि वो तुरंत एक जानवर को उसका गला एकदम धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात उससे चिपक के सोती है। बालकांड 14वां अध्याय में ये बात कही गई है। यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उनके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यह सब यही नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है, तो सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय और घृणास्पद होगी। सच जानकर उसे सदमा भी पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुंदी आरसू यानी जनता का राज प्रेस के प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। तो कौन सी पुस्तक है वो है ज्ञान सूर्यम। और आपको वापस से ये बात बता देता हूं यहाँ पे कि इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी, ठीक है, कुदी आरसू, जिसका मतलब होता है जनता का राज, प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। यज्ञ संपादित करने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया। अब ये देखिए कि यज्ञ के समय सुबह सुबह यहाँ पे राजा ने अपनी तीनों पत्नियों को ब्राह्मण को भेंट कर दिया, यानी गिफ्ट कर दिया। अब आप सोचो गिफ्ट के बाद क्या होता है। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पाशविक इच्छाएं यानी संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया।
पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। ये बालकांड 14वां अध्याय में है। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गई। मनम नाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अद्रायु और युग्ध नामक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रखा गया था ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सकें। यानी दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को पुरोहितों को दे दिया था ताकि वो मौज मस्ती कर सकें और तीनों ही महिलाएं गर्भवती हो सकें। तो फिर सनातन की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो संपूर्ण बात जो है एकदम स्पष्ट होती है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, ठीक है, बल्कि उन पर पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। तो कोई किसी पूजा कांड से या किसी के क्या बोलते हैं बलि से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पे राजा ने अपनी तीनों ही पत्नियों को पुरोहितों को गिफ्ट किया था ताकि वे उनसे मौज मस्ती कर सके और गर्भवती हो सके। ठीक है, तो किसी तरह का कोई अलौकिक चीज नहीं थी। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थी, ऐसा कंबन में कहा है। ठीक है, तो 60,000 वर्ष की आयु, 60,000 पत्नियां, और ये कंबन में लिखित है। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। यह बात बहुत ही अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब जिस व्यक्ति की उम्र ही 60,000 है और 350 यानी 350 पत्नियां हैं, इतनी उम्र में ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करके बच्चे पैदा करना तो कोई आसान बात नहीं है ना। और उस समय IVF या टेस्ट टू बेबी तो था नहीं। तो सोचिए फिर राजा के पास क्या रहता। राजा के पास एक ही विकल्प रहता कि वो अपनी पत्नियों को किसी के हवाले करे। तो यही हुआ कि उन्होंने पुरोहितों के हवाले कर दिया ताकि शुद्ध ब्राह्मण खून ही पैदा हो सके। बस यही है यहाँ पर। तो यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष बची हुई जिंदगी को काटना चाहता है। यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां, ठीक है, जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती हैं? बस क्या जादू की मंत्र की छड़ी तो नहीं है कि आपने बस ये छड़ी घुमाई और फिर बाद में पत्नियां गर्भवती हो गई। ऐसा नहीं होता, नेचुरली हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि अगर संभोग अगर उन पुरोहितों के साथ भी हुआ था तो दूसरे दिन ही, इतनी अपार शक्ति उन पुरोहितों में नहीं थी कि वो दूसरे दिन ही उन्हें गर्भवती कर दे। जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन की संध्या वेला में पहुंच चुका था, उनसे तो नहीं हो पाता। ठीक है, अब तीनों स्त्री यानी तीनों रानियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला दी गई थी। उनका वे जैसा चाहे जब तक चाहे पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा ने अपना पारिश्रमिक ले। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था? कोई नहीं कह सकता। बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे,
न कि दशरथ के कारण। तो हम कह सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये दशरथ के बच्चे या बेटे नहीं थे, बल्कि ये उन पुरोहितों के बेटे थे जिन पुरोहितों ने उन तीनों रानियों के साथ संभोग किया। ठीक है, अब यहां पर आगे आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना जाता, यानी इसको बिल्कुल खराब नहीं माना जाता। आर्य धर्म में उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। किसमें कहा गया है? आर्य धर्म में, कि अगर ब्राह्मण स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पा रही तो वे अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से पैदा बच्चे हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ करने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा था। जैसे कि धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता के ही जन्म को लीजिए। सीता की मां ने किसी अनाम यानी किसी अनजान पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई यानी उसका जन्म हुआ और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया गया। सीता के स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम का न पता होना वो कारण था। अब आप सोचिए कि उस वक्त सीता की शादी इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उसके माता पिता का नाम ही नहीं पता था। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से भी गर्भवती होती हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वह तो शराब पीने एवं मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। अब हम रामायण के चरित्रों पर विचार करेंगे, जो कि हम अब अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने सीखा कि यज्ञ किस तरीके का एक पाखंड है, किस तरीके से यज्ञ में उस काल में जब ब्राह्मणों को एक ही चीज़ पसंद थी और वो थी स्त्री और मांस, यानी कि यज्ञ में जो चढ़ावे चढ़ते थे, मांस के बलि चढ़ती थी, वो ब्राह्मण खाते थे, सेवन करते थे। उसी के साथ अगर राजा बहुत ही बूढ़ा होता था और अगर उसे बच्चा नहीं होता था तो फिर बाद में वो अपने पत्नियों को गिरवी दे देता था, यानी कि गिफ्ट कर देता था ब्राह्मणों को, ताकि वे उनका संभोग कर सके और फिर बच्चा पैदा करके वो राजा को वापस कर सके। इसी तरीके से हमको आगे भी पता चलता है कि आर्य धर्म में यह लिखा गया है कि अगर ब्राह्मण स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पा रही तो वो अन्य पुरुषों से पैदा कर सकती हैं, जैसे कि हम महाभारत में भी देखते हैं। तो ये बात पता चल गई आपको कि यज्ञ से बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ मांस खाने और मौज मस्ती करने का एक तरीका था। तो ये थी आज की बात फ्रॉम सच्ची रामायण बाय पेरियार ईवी रामास्वामी। अगले जो वीडियो में हम दशरथ और दशरथ के चरित्र के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर पसंद नहीं आया हो तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द बुक नेम्ड एज सच्ची रामायण। कोई गलत बात नहीं है, आप पुस्तक पढ़िए, वहाँ पे जो लिखा है वही मैं बात कर रहा हूँ। तथ्य की जानकारी के लिए आप जो मैंने बताए थे, 14वां कांड बाल कांड का 14वां अध्याय, आप उसको देखिए, पढ़िए, कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए ये सही है या गलत। मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय।